रुकिए, बस एक लम्हे के लिए रुक जाइए। क्या आपने कभी सोचा है ऐसी मोहब्बत कैसी होती है जिसके बदले में सिर्फ नेज़ा और तलवारें मिलती हैं? ऐसी वफा कैसी होती है जो जान की कीमत पर भी अपना रास्ता नहीं बदलती? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ वाकया नहीं है, ये सब्र का, कुर्बानी का और इश्क हुसैन का ऐसा सबक है जो रहती दुनिया तक दिलों को जगाता रहेगा। ये दास्तान है हजरत मुस्लिम इब्न अकील की, जिन्होंने अकेले कूफे की गलियों में हक की सदा बुलंद की। जानते थे कि मौत करीब है, मगर झुके नहीं, बके नहीं, रुके नहीं। आइए, सुनिए और दिल से सोचिए, क्या हम भी हक के रास्ते पर इतने ही सच्चे हैं? शहादत हजरत मुस्लिम इब्न अकील। कूफे वालों, मैं तुम्हारी तरफ ऐसे इंसान को भेज रहा हूं जो मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा है और मेरे भरोसे का है, जिस पर मुझे एतबार है। उसे मैं भेज रहा हूं। ये वो है जो ऐलान हक करेगा रोहा आइद्दा में, इसलिए कि मैंने उस पर एतमाद किया है। मैं उसे भेज रहा हूं। ना मेरा नाना किसी ऐसे को भेज सकता था जो दुश्मनों को देख के खौफजदा हो जाए, ना मैं किसी ऐसे को भेज सकता हूं जो दुश्मनों को देख के मरऊब हो जाए। लिहाजा मैंने भेजा है तो उसकी ताकत को देख लेना, उसके ऐलान हक को देख लेना। इमाम हुसैन ने मुस्लिम को भेज दिया। अगर जनाब मुस्लिम ऐलान हक फ़कत उस वक्त तक करते रहते जब तक कूफा इस्तकबाल कर रहा था, जब तक कूफा बैत कर रहा था, जब तक कूफा वाले मुस्लिम के गिर्द जमा थे, तो ये अंदाज़ा न होता कि इमाम का भेजा हुआ इंसान किस हिम्मत का मालिक है। लेकिन तारीखों ने जो रिवायात नकल की हैं, उन रिवायात की बुनियाद पर जनाब मुस्लिम के हाथों पर बैत करने वाले कम से कम 18,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 थे। 18,000 का जिक्र तो जनाब मुस्लिम के ख़त में भी पाया जाता है जो मौला को भेजा है, जिसके मानी ये हैं कि और शामिल हो जाने वाले तकरीबन 40,000 अफराद वो हैं जिन्होंने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैत की। जाहिर है कि 40,000 बैत करने वालों के दरमियान ऐलान हक में कोई जहमत नहीं है। साजगार हालात में पैगाम हुसैन को पहुंचा देने में कोई जहमत नहीं है। जहां दुनिया इस्तकबाल कर रही है वहां हक की बात कह देने में कोई जहमत नहीं है। मगर मुस्लिम हुसैन के नुमाइंदा हैं, हुसैन का नुमाइंदे पैगंबर का नुमाइंदा है, पैगंबर का नुमाइंदा खुदा का नुमाइंदा है, और नुमाइंदा पर वरदिगार कमज़ोर दिल का इंसान नहीं होता है। लिहाजा जनाब मुस्लिम की बहुत उस दिन न देखो जिस दिन कूफे में आए थे, जिस दिन अहले कूफा इस्तकबाल कर रहे थे, जब कूफे वाले बैत कर रहे थे। मुस्लिम की हिम्मत को देखना है तो उस दिन देखना जब कूफे मुखालिफ हो जाए, जब हालात बदल जाएं, तब देखना कि वो नुमाइंदा हुसैन इब्न अली है, वो किस हिम्मत और जुर्अत का मालिक है, और नासाजगार हालात में ऐलान हक की कितनी ताकत रखता है। अजीजो, मैं 3 फ़िक्रे गुजारिश करूंगा और बयान तमाम करूंगा। तारीख में नाम तो बहुत से हैं, मगर एक मौके पर 3 नाम आते हैं जनाब मुस्लिम कूफे में वारिद हैं। तो सबसे पहले मेहमान बने जनाब मुख्तार के घर। मुस्लिम का क़याम जनाब मुख्तार के घर में हुआ तो अभी तक तारीख में एक नाम था हुसैन का, नुमाइंदा मुस्लिम। अब तारीख में दूसरा नाम आया जिसने मुस्लिम को अपने घर में जगह दी, यानी मुख्तार। जब हुकूमत वक्त के हालात बदले और जनाब मुख्तार कैद खाने में चले गए तो मुस्लिम मुंतकिल होकर जनाब हानी के घर में आ गए। अब तारीख को फ़हमे 3 नुमायाँ कसीयतें थीं, एक मुस्लिम, एक मुख्तार, एक हानी, एक मेहमान, 2 मेज़बान। ये 3 तहसीयतें हैं। कूफे सफ़ीर हुसैन की हिम्मत क्या होगी। जब जनाब हानी के गिरफ्तार हुए और हालात बदल गए, कबीला ने साथ नहीं दिया और जनाब हानी दुश्मनों के नरगे में आ गए और आपके सामने तलवार आई और कत्ल का वक्त आ गया कि अब भी मौका गनीमत है कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की है तो बगावत से बाज आ जाओ। लेकिन जनाब हानी ने उसी तरह ऐलान हक किया जैसे मर्दान हक को करना चाहिए। ये एक मुस्लिम का मेज़बान था जिसने सर कटा दिया, जान दी दी, मगर ऐलान हक में कोई तकल्लुफ़ नहीं किया। और जो दूसरा मेज़बान पहला मेज़बान बना था
वो भी जब गिरफ्तार हुए, इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो उस जुर्रत व हिम्मत का मुजाहिरा किया कि सारा दरबार मुख्तार को हैरत से देखने लगा कि जब मुस्लिम को पनाह देने वालों की जुर्रत व हिम्मत का ये आलम है, तो जिसको हसीन ने मोतबर बनाए भेजा है, उसकी जुर्रत व हिम्मत का अंदाजा क्या इस्तकबाल करने वालों से किया जाएगा? बैत करने वालों से किया जाएगा? नहीं जनाब, मुस्लिम की हिम्मत देखना है तो बदले हुए हालात को देखो। जब जनाब हानिया की शहादत हो गई और हालात को फे के बिल्कुल बदल गए, तो वो मुस्लिम जिनके पीछे हजारों अफराद खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, अब जो नमाज मगरिब के लिए मस्जिद कूफा में आए तो फकत 10 अफराद थे। जिन लोगों ने देख लिया कि जब हानी जैसा सरदार कबीला, जब हाई जैसा कोने का साहिब शख्सियत इंसान मारा जाए और कूफे में हरकत पैदा न हो, तो उसके बाद अगर हम कत्ल कर दिए जाएंगे तो हमारा परसने हाल कौन होगा? लिहाजा तमाम लोग जनाब मुस्लिम को छोड़कर अलग हो गए। 10 आदमी हैं जनाब मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाज मगरिब में, और जब नमाज मगरिब तमाम हुई या नमाज शाह तमाम हुई और मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकले तो अकेले मुस्लिम थे और वो 10 भी ना रह गए थे। बदला हुआ माहौल, और वो भी कितना बदला हुआ। बिगड़ा हुई दुनिया, और किस कदर बिगड़ी हुई दुनिया, जहां 18,000 या 40,000 की तादाद घटते घटते 10 तक आ जाए और आखिर में कुछ न रह जाए। मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि जो नुमाइंदा हसीन है, अगर फौज के दम पर बोलता होता, अगर इस्तकबाल करने वालों की ताकत से बोलता, तो मुस्लिम खामोश हो जाते। लेकिन नहीं, मुस्लिम तो हक की ताकत से बोल रहे थे, नुमाइंदगी की ताकत से बोल रहे थे। लिहाजा 40,000 हों या एक भी ना रह जाए, मुस्लिम की हिम्मत या मर्दी में कोई फर्क नहीं आ सकता। अब मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकले, रास्ते भी नहीं मालूम हैं, अनजान जगह है जहां की न गलियां देखी हैं, न रास्ते देखते हैं, न माहौल। चलते चलते एक मकाम पर बैठ गए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि साहिब खाना खातून ने दरवाज़ा खोला, देखा कि एक मर्द अजनबी दरवाजे पर बैठा हुआ है। कहा, ऐ शख्स, तू दरवाजे पर क्यों बैठा हुआ है? कहा, मैं प्यासा हूं, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी पिला दो। अल्लाह! इतना बड़ा इनकलाब ज़माना कि 40,000 जिसके हाथ पर बैत करें, चंद लम्हों में उसकी दुनिया इतनी बदल जाए कि उसे कोई एक घोंट पानी पिलाने वाला न रह जाए। खातून घर के अंदर गई, जामे आब लेकर आई, मुस्लिम के सामने पेश किया। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया, वो घर के अंदर चली गई। लेकिन चूंकि बेटा घर में नहीं था और जमाना बुर आशूब था, हालात बदले हुए थे, लिहाजा औरत को अपने बेटे का बार बार ख्याल आ रहा था। चुनाचे जब दोबारा दरवाजे पर आई तो क्या देखा कि वो शख्स फिर बैठा है। कहा, ऐ शख्स, तूने पानी मांगा था, मैंने पानी पिला दिया, अब उसके बाद तुझे चला जाना चाहिए था दूसरे के दरवाजे पर। उस पर आशूब माहौल में रात के वक्त किसी मर्द जिनसी का बैठना अच्छा नहीं होता है, तू अपने घर क्यों नहीं जाता है? मुस्लिम ने सर झुका के कहा, ऐ कनीज़े खुदा, तेरा कहना सही है कि जिसका कोई घर हुआ उसे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी का घर ना हो तो वो कहाँ जाए? कहा, क्या मानी, क्या तुम कूफे के रहने वाले नहीं हो? कहा, नहीं, कूफा मेरा घर नहीं है, मैं कूफा का रहने वाला नहीं हूं। कहा, आखिर तुम हो कौन? कहा, अगर तुमने सुना हो, इमाम हुसैन का एक सफ़ीर मुस्लिम यहां आया था और कूफे वालों ने उसके हाथ पर बैत की और उसके बाद नद्दारी की। अब कोई उसका परसाने हाल नहीं रह गया है, तो वो मुस्लिम में ही हूं। तो तुम मुस्लिम हो, मेरे हुसैन के नुमाइंदा हो, ज़हराए लाल के भेजे हुए हो? कहा, हाँ, मैं मुस्लिम हूं। दरवाज़ा खोल दिया। कहा, आएं आका, घर के अंदर आएं, मैं तुम्हारी खादमा हूं और ये तुम्हारा घर है। मुस्लिम घर के अंदर आए और आए मुसल्ला बिछा दिया। रात भर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे, रात भर इबादत इलाही करते रहे।
सुबह को नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठे हुए ताकीबात पढ़ रहे थे कि एक मर्तबा कानों में घोड़ों के टोपों की आवाज़ आई। जैसे ही घोड़ों की टोपों की आवाज़ सुनी, मुसल्ला लपेटकर खड़े हो गए। तवा खातून ने कहा, शहजादे, क्या इरादा है? कहा, सुनती नहीं, घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है। मैं समझ गया कि हाकिम वक्त का लश्कर मेरी गिरफ्तारी के लिए आ रहा है। कहा, यही तो वक्त है घर में पनाह लेने का। कहा, मगर मेरी हाशमी गैरत गवारा नहीं करती और मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए नामहरम तेरे घर में दाखिल हो जाएं। दरवाज़ा खोल दे, मुझे बाहर जाने दे। ऐ मुस्लिम, तुम्हारी गैरत पर हमारी जाने कुर्बान। तुम्हारी गैरत ने गवारा न किया कि दुश्मन की फौजें एक कनीज़ खुदा के घर में दाखिल हों। हाय, अगर तुम होते और करबला में असर का मंजर देखते, और अगर तुम नहीं थे तो मैं सोच रहा हूं कि इस बीमार का क्या आलम होगा जिसने ये मंजर देखा कि खेमों में आग लगी हुई है और जालिम खेमों में दाखिल हो रहे हैं। बस अजीजो, उस जुर्रत व हिम्मत को देखें जनाब मुस्लिम घर से बाहर निकल आए अकेले। ये हुसैन का नुमाइंदा है, इस पे हालात का असर नहीं हो सकता। दुनिया मुआफ़िक हो जाए या मुखालिफ, उसकी जुर्रत व हिम्मत में फ़र्क नहीं आ सकता। उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती है कि 500 का लश्कर एक आदमी की गिरफ्तारी के लिए नाकाफ़ी हो गया है? कहा, ये कोने का कोई बक्काल नहीं है, ये बनी हाशिम का शेर है। तो आखिर मुस्लिम से मुकाबला कैसे होगा? ना फौज लड़ने के लायक, ना सिपाही लड़ने के लायक। इस मकाम पर तारीख़ ने नकल किया है कि अब मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया गया। एक रिवायत आप सुना करते हैं कि गढ़ा या खड़ा खोदा गया, और दूसरी रिवायत जो मुअर्रिखीन ने नकल की है कि अलावा इन लोगों के जो गलियों में मुस्लिम से जंग कर रहे थे, अलावा इन सिपाहियों के जो कूफे की गलियों में मुस्लिम से जंग कर रहे थे और जिनका मुस्लिम मुकाबला कर रहे थे, औरतें बच्चे सब अपने घरों की छतों पर आ गए। गली में तन्हा मुस्लिम बच्चे पत्थर मार रहे हैं, औरतें जलती हुई लकड़ियां ऊपर से फेंक रही हैं। एक इंसान पत्थर को देखे, आग को देखे, सिपाहियों को देखे, लश्कर का मुकाबला करे, कहीं दामन में आग लगी जा रही है, कहीं जिस्म जख्मी हुआ जा रहा है, कहीं तलवार का जख्म लग रहा है। इतने जख्मी हो गए कि मुस्लिम में ताब जंग न रह गई, गिरफ्तार हो गए और हाकिम के सामने लाकर खड़े कर दिए गए। बस ये आखिरी मरहला है हिम्मत व जुर्रत का। मुस्लिम दरबार हाकिम में खड़े हुए हैं इब्ने ज़ियाद के सामने। निहायत ही सुकून और इत्मीनान के साथ किसी ने कहा, मुस्लिम, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। बस ये था नुमाइंदगी का हक जिसको मुस्लिम ने अदा किया है, और इसी मरहले के लिए मैंने आपको ज़हमत दी थी। मुस्लिम से ये मुतालबा होता है कि तुमने अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? मुस्लिम ने कहा कि मैं अमीर को हमेशा सलाम करता हूं, मगर जिसको अमीर समझता हूं इसको सलाम करता हूं। मैं इस जालिम को ना अपना अमीर समझता हूं और ना ये मेरा अमीर बनने के लायक है, लिहाजा ये इस काबिल नहीं है कि उसे सलाम किया जाए, लिहाजा मैं सलाम नहीं करूंगा। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आ गया। मुस्लिम, अगर तुम सलाम नहीं करोगे तो जानते हो कि उसकी सज़ा क्या होगी? कहा, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूं। कहा, जिन्हें कत्ल कर दिया जाएगा? कहा, कत्ल हो जाऊंगा, सलाम नहीं करूंगा। कहा, तुम्हें छत पे ले जाके गला काट दिया जाएगा? कहा, गला कटा दूंगा, सलाम न करूंगा। तुम्हारी लाश को छत से फेंक दिया जाएगा? कहा, गवारा कर लूंगा, सलाम न करूंगा।
हुक्म दिया जल्लाद को, ले जा छत पर और मुस्लिम के सर को कलम करके लाश को ऊपर से फेंक दे और लाश के पैरों में रस्सियां बांधी जाएं और कूफे की गलियों में खींचा जाए। बड़े इत्मीनान के साथ मुस्लिम पुश्तबाम पर आए, मगर चूंकि कह के आए थे कि तू मेरा अमीर नहीं है, मैं तुझे सलाम नहीं करूंगा, तो मुस्लिम ने चाहा कि ये भी बता दूं कि जो मेरा अमीर है मैं उसे हमेशा सलाम करता हूं। लिलमाजा कहा कि इतनी मोहलत दे दे कि मैं 2 रक्कत नमाज अदा कर लूं। अजीज़ो मुस्लिम ने नमाज अदा की और एक मर्तबा मुड़ के देखा ज़हरा के लाल की तरफ। मेरा मौला आ रहा होगा, मेरा अमीर आ रहा होगा। रुख किया इस तरफ और आवाज़ी दी, ऐ फातिमा के लाल, ऐ मेरे मौला, अपने नुमाइंदे का आखिरी। हमें सलाम का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से जवाब आया। सरुतन में जुदाई हुई, लाश को फेंका गया, कूफे की गलियों में खींचा गया। हुसैन एक मकाम पर ठहरे हुए हैं। देखा कि कूफे की तरफ से एक सवार आ रहा है। आवाज दी, साथियों जरा इस सवार को रोको, ये कौन है? शायद मेरे भाई की कोई खबर लेके आया हो। लोग आगे बढ़े, बुलाया, कहा तुम कहां से आ रहे हो? कहा कूफे से। कहा तुम्हारे पास मुस्लिम की कोई खबर है? कहा तुम कौन हो? कहा हम हुसैन के खादिम हैं, हुसैन के गुलाम हैं। कहा मुझे मौला के पास ले चलो। आए आका की खिदमत में। कहा मौला या तो आप यहां से उठकर बाहर आएं या उन्हें अपने पास से हटा दें ताकि हम आपको बताएं कि कूफे का हाल क्या है। हजरत ने फरमाया कि मेरे चाहने वालों से कोई बात राज नहीं है, जो बताना चाहते हो बताओ। कहा मौला हमने कूफा इस वक्त छोड़ा जब मुस्लिम का सर कट चुका था, लाश के पैरों में रस्सी बंध चुकी थी और कूफे की गलियों में लाश को खींचा जा रहा था। बस ये सुनना था कि इमाम हुसैन खेमे के अंदर आए। बहन ज़ैनब जरा मुस्लिम की यतीमा को बुलाओ। भैया क्या खबर लेके आए हो? कहा मेरा भाई नहीं रहा, मेरा मुस्लिम मारा गया। बच्ची को बुला के सर पर हाथ रखा। हाशमी घराने की बच्ची तड़प के कहती है, मौला आज तो आप ऐसे मोहब्बत फरमा रहे हैं जैसे कीमों के साथ मोहब्बत की जाती है। कहा ए बेटी, अभी तेरा बाप हुसैन जिंदा है, जी चाहता है गुजारिश करूं, ए यतीर मुस्लिम, तेरा बाबा मारा गया। तो सर पे हाथ रखने वाला मौजूद था, मगर हाय सकीना, बाप के बाद तमांचे मारने वाले, ताजियाने लगाने वाले, कोई सर पर दस्त शफकत फेरने वाला नहीं।